अब खबर दिल्ली से। सरकार और किसानों के नेताओं के बीच आज की बातचीत खत्म हो गई है और आज भी बातचीत बेनतीजा ही रही है। सरकार ने अब किसान नेताओं से 7 दिसंबर को मिलने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि हमें यह पता चला है कि किसान ये चाहते हैं कि 9 दिसंबर को सरकार के साथ दोबारा बातचीत हो, क्योंकि 8 तारीख को कई किसान संगठनों ने भारत बंद की कॉल दे रखी है। तो एक किस्म से किसान ये चाहते हैं कि एक बार वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर दें और उसके बाद फिर जब वो मिलेंगे आमने सामने मेज पर तो वो बेहतर परिस्थिति में होंगे सरकार से बात करने के लिए। देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। क्या लबोलबाब रहा आज की बैठक का देवेंद्र? उसमें पहली बड़ी बात यह है सौरभ की 9 तारीख को अगली बैठक होगी दोपहर 12 बजे, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। अंदर जो बैठक में सरकार की तरफ से पहले बताया गया था 7 तारीख को बैठक का, लेकिन किसानों ने उस बैठक से इनकार किया और 9 तारीख को 12 बजे ये बैठक होगी, ऐसा एक टॉप गवर्नमेंट सोर्स ये बता रहे हैं कि सभी स्टेक होल्डर से बात करके ये डेट अब तय किया गया है। उसके पहले बैठक की अगर बात कर लें सौरभ, तो उस बैठक में इस गतिरोध को खत्म करने के लिहाज से कोई भी पॉजिटिव साइन आप नहीं कह सकते। हालत ये हो गई थी कि एक बार किसानों ने तो मौन व्रत धारण कर लिया, बकायदा उन्होंने तख्ती लेके दिखाया, प्ले कार्ड लेके दिखाया और उस पर यस और नो लिखा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि किसानों का स्टैंड ये था कि हमें जो बात कहनी थी वो हम कह चुके हैं, अब हमें कुछ और नहीं कहना, आप अपना फैसला बताइए। और जो किसानों ने कहा वो ये कहा कि उसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि जो 3 कानून हैं उन कानून को वापस लेना होगा, ना कि सिर्फ अमेंडमेंट करके आप काम चलाएं। जाहिर तौर पर सरकार के लिए मुश्किल बात थी और इसलिए सरकार ने पूरी समझाने की कोशिश की, लेकिन आज की बैठक में वो गतिरोध बिल्कुल भी नहीं टूटा है। और अब अगली बैठक जब 9 तारीख को होगी तो फिर उसमें देखना होगा कि सरकार किस कदर समझा पाती है। उससे पहले क्योंकि 8 तारीख को भारत बंद है, तो पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि किसान संगठनों ने आज की बैठक से पहले ही जब ये पोजिशनिंग कर रखी थी कि वो एक भारत बंद बुला चुके हैं, तो आज की बैठक में तो वैसे भी कोई नतीजा नहीं निकलना था और हुआ भी ठीक वैसा ही। जी सर, काफी गहमा गहमी है आपके आसपास देवेंद्र। अभी आप जो बात कह रहे थे उसी बात को अब दोबारा हम कहना चाहते हैं कि एक तो आज की बातचीत बेनतीजा रही और इसका मतलब ये भी है कि 8 तारीख को जो किसानों की तरफ से भारत बंद की कॉल दी गई है ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ 4-5 ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਫੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਈਦਰ ਯੈਸ ਈਦਰ ਨੋ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ। 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। और फिर वो सोच समझ के फिर उस तो बाहर आए और बाहर आके फिर उन्होंने कहा कि तुसी वेट करो तुसी, ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਹੁਣ 7 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰग। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲੈ ਕੇ तो ये आप मीटिंग के अंदर मौजूद कुछ लोगों की बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 तारीख को अब सरकार एक प्रपोजल पहले इन्हें देगी, सरकार इन्हें बताएगी कि उसने क्या सोचा है आगे इस मुद्दे का हल ढूंढने के लिए, और उसके बाद किसान नेता ये तय करेंगे कि वो सरकार के साथ बैठक करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जो भी होगा वो 9 तारीख को होगा, उससे पहले नहीं। पहले बात आ रही थी कि 7 तारीख को यह कानून हटाओ और कोई हम सुनने को तैयार नहीं। और सरकार की तरफ से क्या? सरकार की तरफ से है कि हम PM से ऊपर बात करके और 9 को फाइनल कर देंगे। और 9 तारीख तक का समय मांगा है सरकार ने। 9 तारीख को 11 बजे मीटिंग है, फिर से दोबारा 9 को 11 बजे है मीटिंग। तो आप होपफुल हैं? सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 9 तारीख को तय हो जाएगा कि क्या होगा इस पे आगे? लग रहा है हो जाएगा। क्या कहा क्या गया कृषि मंत्री के द्वारा? कृषि मंत्री जी ने कहा मुझे ऊपर बात करनी है, सबसे मीटिंग होनी है, उसके बाद में फाइनल 9 तारीख को हो जाएगा। हमने कहा और कोई हम मीटिंग नहीं करने आएंगे। उन्होंने कहा फैसला ही है। सिंह तोमर ने क्या MSP को लेकर बोला? MSP नहीं, वो तीनों अध्यादेश वापिस लेने की बात। हाँ। और कब तक का टाइम मांगा? टाइम 9 तारीख को 11 बजे फिर मीटिंग है। फिर मीटिंग सभी हाँ पूरी टीम की। हाँ 9 तारीख को 11 बजे मीटिंग है और ये फाइनल हो गया है। हमें उम्मीद है
कि हमें लग रहा है कि इसमें रास्ता निकल गया है और इस कानून को वापस लेगी सरकार। और ये आप देख रहे हैं कि ऋषिपाल जी हैं जो कि अभी निकले बाहर, और ऋषिपाल अमावत जो निकलने के बाद उन्होंने कहा, आप कृषि मंत्री के अलावा और कौन कौन थे? कृषि मंत्री थे, पीयूष गोयल जी थे, राज्य मंत्री थे, सभी अफसर थे, सारी सिक्योरिटी की तरफ से कुछ कहा गया? उन्होंने कहा कि हल निकालेंगे, इसका निकलेगा। अब आप देखें कि 9 तारीख का एक टाइम फ्रेम सेट किया गया है। 9 तारीख को 11 बजे एक बार फिर से मीटिंग होगी और उस मीटिंग में तय किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और इसी को लेते हुए कहा जा रहा है मीटिंग में आएंगे। मीटिंग अभी 9 तारीख को फिर से तय किया गया। टाइम फ्रेम मांगा है सरकार ने। हाँ, 9 से पहले भी हो सकती है। क्या कहा है सरकार की तरफ से? सरकार ने कहा कि एक बैठक होगी, उसमें फैसला करेंगे। और एमएसपी की तरफ, एपीएमसी की तरफ या फिर बाकी बातें बहुत हुई है। हमने कहा तीनों कानून वापस करो। हमारी मांग रही तीनों कानून वापस करो। जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने क्या मांगा या टाइम मांगा? उन्होंने कहा बात करके बताएंगे, क्या कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा कि बात करके बताइए, आप भी सोचिए, हम भी सोचेंगे। बातचीत बहुत सारी हुई है, यही है। और आपको लग रहा है कि अब जो आने वाला समय है उसमें कुछ गुंजाइश है, जो डेडलॉक है वो खत्म होगा? देखिए, हम तो बातचीत से हमेशा भागे नहीं है, बातचीत में रहेंगे। ये तो सरकार को सोचना है, क्योंकि लेकिन हमारे जो आंदोलनकारी लोग हैं वो तीनों कानून को वापस के बिना नहीं जाएंगे। तो कृषि मंत्री और साथ में पीयूष गोयल जो थे उन्होंने आपको बोला कुछ बात बोली? बातें बहुत सारी हुई, बातों को कोई दिक्कत नहीं। आप क्या 9 तारीख तक का कृपाल सिंह जी क्या टाइम मांगा है सरकार ने? क्या कहा है सरकार ने? हाँ जी, नो और यस। क्या कहा है उन्होंने? नो या यस आप बताओ, हमें नो बताते हैं। 11 बजे मीटिंग होगी। क्या कहा सरकार के ने अंदर? सरकार ने 9 तारीख का टाइम दिया, यस नो के लिए, तो बाद में होगा। और ये एक बड़ी बात है कि 9 तारीख को ये तय होगा कि दरअसल अब इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी है कि एक बड़ा समय है, क्योंकि 8 तारीख को दिल्ली बंद के लिए कहा गया है। इस समय सभी किसान एक एक करके बाहर निकल रहे हैं और वो अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ अपनी राय दे रहे हैं। ये देखिए सामने तस्वीरों में, यहाँ पर जो किसान बाहर निकल रहे हैं वो साफ तौर पे इस बात को कह रहे हैं कि 9 तारीख तक का समय मांगा गया है और इसी समय के अनुसार अब इस पर काम किया जाएगा, आगे की बात रखी जाएगी। हरमीत सिंह साहब, सरकार की तरफ से क्या कहा गया है कि 9 तारीख तक का समय मांगा गया है और कहा गया है कि 9 तारीख को ये पूरा तय होगा कि 9 तारीख को कोई कंक्रीट फैसला दिया जाएगा, यही बता रहे हैं वो। हरमीत साहब, क्या पीयूष गोयल या फिर जो और मंत्री थे उन्होंने कुछ कहा इस बारे में? उन्होंने कहा कि 9 तारीख को यस और नो की कंडीशन होगी या फिर वो कह रहे हैं कि हम कंक्रीट लेकर आएंगे कोई फैसला, 9 तारीख को कंक्रीट फैसला करने की कोशिश करेंगे। और क्या 8 तारीख को जो पूरा देश बंद की बात कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा? वो बंद रहेगा। जहाँ जहाँ हमारे आंदोलन चल रहे हैं सारे आंदोलन चलते रहेंगे। जो 2 सड़कें गिरी हुई हैं ये भी गिरे रहेगा, जो टूल प्लाजा ओपन किया है वो भी गिरे रहेगा। आंदोलन जो का तो चलता रहेगा सारे। और इसके साथ साथ ये एक बड़ा अपडेट है कि आंदोलन ज्यों का त्यों चलेगा। 8 तारीख को जो देश बंद की बात की जा रही है वो चलता रहेगा और यहाँ पर बसेस में अब जो तमाम लोग हैं वो बैठने लगे हैं। क्या कहा गया अंदर और क्या आप लगता है टाइम फ्रेम मांगा गया है? नहीं, असल में उनकी बात तो ऐसे ही है कि समझाएं इनको, किसानों को, किसान पीछे हटे। असल में किसान कानून रद्द कराए के बिना मानने को तैयार नहीं। सीधा बोला, कब तक का टाइम फ्रेम मांगा है? उन्होंने 9 तारीख बोला और ये 9 तारीख की वो डेडलाइन है। इसका मतलब 9 तारीख को ये तय होगा कि कानून का आगे क्या होगा। इस समय सभी किसान नेता अपने हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए, यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में, ये हरपाल सांदा हैं, आजाद किसान कोटी जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है उससे ये है, हाथों में यस और नो का बोर्ड लेकर यहाँ पर आए। मीटिंग के अंदर मौजूद थे। 2 बजे से लेकर 7 बजे तक यानी 3 घंटे तक ये मीटिंग चली और ये चारों तरफ की तस्वीर है जहाँ पर सभी किसान एक एक कर अब बाहर निकला है। पीयूष गोयल साथ में नरेंद्र सिंह तोमर अंदर मौजूद थे, वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 9 तारीख का समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होगा। आप सामने की तस्वीरें देखें, जो किसान बाहर निकल रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। सर अंदर
क्या कहा गया, कब तक का टाइम मांगा गया और 8 तारीख का जो देश बंद है क्या वो जारी रहेगा? बिल्कुल वो जारी रहेगा। हमारे सीनियर ने बोला है और 9 को बात होगी, अंदर मौन भी धरा गया और ये सर मैसेज एक मिनट सीधे से मैंने बात कर रहे हैं, 2 मिनट वेट कर लीजिए, अभी करवा देता हूँ मैं, यहीं रुको। ठीक जानेंगे आप सर, अब क्या तय होगा? 9 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, उससे पहले 8 तारीख को जो देश बंद है क्या वो रहेगा या फिर उसमें बदलाव होगा? सरकार की तरफ से क्या कहा गया? बिल्कुल रहेगा और 9 तारीख को बंद। सरकार उससे पहले मीटिंग देना चाहती थी। हमने कहा कि हमने अपना 8 तारीख का जो बंद है उसका तैयारी करना है, प्रपोजल करना है और सरकार को हम और दिन देते हैं कि सरकार जो डिसीजन लेगी वो उसकी प्रपोजल हमारे को भेजे और हम उसके विचार करेंगे। उसके विचार करने के बाद अगली मीटिंग में भाग लें। 3 कानून वापस लो, यही हमारा मांग है। कोई अमेंडमेंट हम नहीं मानेंगे। सारा दिन हुआ वही बात, आखिरी 1 घंटा हम मौन हो गया, जहाँ और नहीं बात करेंगे, थक गया बात करते करते। हम बता दिया 3 कानून वापस लो, अभी आपका काम है, आप क्या करोगे? देन मिनिस्टर उठ के बाहर गया और बात के बोला, ऊपर से बातचीत किया, आके बोला ये हमको हम परामर्श शुरू किया सलाह मशुरा, और कुछ सलाह मशुरा का जरूरत है तो कल परसों में हम सलाह मशुरा कंप्लीट करके आपको बताएंगे और 9 तारीख सुबह 11 बजे फिर नेक्स्ट मीटिंग होगा। हम बोला था ये 3 वापस होने के बाद ही फर्दर एजेंडा ले सकता, तो लगता है गवर्नमेंट 3 कानून वापस लेगा। बैठक के बाद कृषि मंत्री जो बाहर गए थे ऊपर के लेवल पे, मतलब बड़े मंत्रियों से और बातचीत करके फिर आकर उन्होंने ये बात कही है। यही बात की तो प्रधानमंत्री से शायद बात करेगा, फाइनल करेगा, और विथड्रॉ करने का इंडिकेशन वाज देयर। अमेंडमेंट या कानून वापसी? नो अमेंडमेंट, कानून वापसी लगता है। आप लोगों को ये इंडिकेशन मिल रहा है कि कानून वापस हो जाएगा, लगता है। सर इसके पीछे इतनी क्या वजह है कि जैसे सरकार का ये कहना था कि अमेंडमेंट करके जो प्रेशर, सरकार बेंड बिफोर द प्रेशर, सच ए ह्यूज प्रेशर on the government and show unity, widest possible unity among the farmers, or government under tremendous pressure. These two forced them to went back. और ये तब तक सर प्रोटेस्ट जारी रहेगा इसी तरह से? 8 को भारत बंद, धर्मघट तो है, 8 तारीख हड़ताल है। पहले आज अनाउंस कर देता तो हम सोचता हड़ताल क्या करेंगे नहीं करेंगे, जब अनाउंस नहीं हुआ तो 8 तारीख हड़ताल तो है ही। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे अनान मुल्ला जो कि बैठक के बाद निकले हैं और ये बता रहे हैं कि बैठक में इन्हें अंदर क्या कुछ लगा और सरकार की तरफ से जो कहा गया उसे ये कैसे संकेत के तौर पे देख रहे हैं। कैमरा पर्सन सुशील डेगरा के साथ देवेंद्र तराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। और सरकार किसान ਦੇ ਪੱਖ में ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਚ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ मतलब आज की पूरी डिस्कशन हुई और लास्ट में सरकार ने 9 तारीख का टाइम लिया है कि 9 तारीख को हम इसको फाइनल करके जैसा रूप में निबेड़ेंगे। जो सरकार का रवैया अच्छा नहीं है, पता नहीं उसकी क्या चाल है। जो धरना कम से कम जब प्रदर्शन होते हैं तो सरकार की कोशिश होती है कि धरना प्रदर्शन हटाने की, जो मांगे पूरी करने की, लेकिन सरकार की नीति अच्छी नहीं है। वो हमको बार बार सब ऐसे घसीट रही है, बातों में घसीट रही है, कोई एक भी रिजल्ट नहीं देते। एक पैसे का भी रिजल्ट नहीं आया कि हम लोग धरना और तुम लोग हटा लो, हम लोग तुम्हारी ये मांग मांगते हैं, जो वो मानते हैं, लेकिन किसी भी बात पे बोलते ही नहीं है। हमको बुलाते रहते हैं, आप कुछ बोलते हैं। इसीलिए हम लोग उसको बोला कि हम लोग मौन धारण करते हैं, आप लोग कुछ तो बोलिए, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते हैं। ऐसा है। अगली 9 तारीख की बैठक में फिर क्या उम्मीद रहेगी? अगली 9 तारीख की बैठक में उनको बोला है कि आप लोग जो तैयार किया है प्रपोजल वो मुझे दिए, हम लोग उसमें विचार के उसके बाद में मीटिंग रखेंगे। हम लोग सारे संगठन इकट्ठे होके उसे विचार करेंगे, उसके बाद में मीटिंग रखेंगे। 9 तारीख को सरकार अपने तरफ से ये बताएगी कि वो क्या कुछ कर सकती है, उसके बाद आप लोग विचार करेंगे? हाँ बिल्कुल, पहले उसका देखेंगे फाइल क्या तैयार किया है,
उसके बाद में मीटिंग रखें, नहीं तो ऐसे समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये हमारा समय बर्बाद कर रही है, चाल कर रही है कि पब्लिक में ये शो करेंगे हम लोग बहुत मीटिंग कर रहे हैं और किसान लोग को नहीं मान रहे हैं। लेकिन किसान लोग तो एक ही मुद्दा लेके आए हैं, बिल वापस करो। जब इतनी सहूलत हमको नहीं चाहिए तो काहे के लिए दे रहा है? ये हमको इतना फायदा है, इसको ना दो। ये हम किसी को कोई फायदे वाली चीज देते हैं, वो बोलता नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो हम लोग नहीं देते। ये काहे को हमारी जबरदस्ती क्यों थोप रही है? ये अमेंडमेंट सरकार जो सुझा रही है, जो सरकार के लोग बता रहे हैं कि वो अमेंडमेंट को तैयार हैं, उससे काम नहीं चलेगा? नहीं जी, इसकी बहुत चालें हैं, पता नहीं क्या करना है। अमीर घराने के लिए जो कर रहे हैं, कारपेट घराने के लिए कर रहे हैं, 2-4 घराने के लोगों के लिए सारा देश बेच रहे हैं। कम से कम किसान राज्यों से कोई चर्चा करेंगे, ऐसी कोई बात? ये भी कहा उन्होंने कि राज्यों से हम चर्चा करें। कंसल्ट क्या हुआ एमएसपी को लेकर जो आप लोग कह रहे हैं? एमएसपी पे भी चर्चा हुई है और सारी चीजों पे चर्चा हुई है एमएसपी पे भी, और पूर्ण रूप से कहा कि पहले बिल पे बात कर रहे, जो 3 वापसी ले ले, फिर एमएसपी पे बात हो जाएगी। और भी बहुत सवाल है। तीनों बिल पे जो वापस की बात है वो 9 तारीख को होगी क्या? होगी 9 में बात होगी। इतना लंबा समय 4 दिन का हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें क्या कहीं वो जाना। आ गए किसान तैयारी के लिए। तोमर ने ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने घर घर जाए, उस पर आपका क्या कहना है? वो तो चलो उनका ठीक बात है कि भाई बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको घर भेज दो, लेकिन वे नहीं जाएंगे। वे तो क्रांतिकारी हैं, बुजुर्ग बहुत मजबूत है। अरे हम 83 साल के, हमने ठीक है, सब दूध पीएंगे, यहीं रहेंगे, दिल्ली देखेंगे। 83 साल के भारत बंद की बात है, वो तो रहेगा। नौ तारीख को होगा जो होगा। मनीष प्रसाद उस बस में मौजूद हैं जिसमें ये किसान अब वापस लौट रहे हैं धरना स्थल पर। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद यहाँ से जितने भी किसान थे जो अंदर थे वो यहाँ से निकले। ये बताइए कि सरकार की तरफ से क्या कहा गया, जो फाइनल अमेंडमेंट गया या फिर टाइमलाइन समय मांगा गया, क्या कहा गया? आज जो मीटिंग हुई है उसमें सरकार ने जो पिछली मीटिंग हुई थी ना, उसके बारे में बार बार उन्होंने कहा कि आप कुछ बोलिए, लेकिन किसानों ने उनको बोला कि हमने अपना पक्ष है जो बार बार रख लिया है, लेकिन आप कुछ उत्तर नहीं देते। इसलिए किसानों ने मौन व्रत रखा वहाँ पर 1.5 घंटा, और फिर सरकार ने आकर इनको किसानों को कहा कि 9 तारीख को आपको फाइनल जो भी फैसला होगा सुना दिया जाएगा। हाँ। और सरकार की तरफ से कहा गया कि जो एमएसपी है उसको लेकर या बाकी सब जिस पे आप लगातार बात कर रहे थे उनको लेकर कुछ कहा गया कृषि मंत्री या फिर एक माह पे बहुत बार चर्चा हो चुकी। आज हम आए थे कि कोई फैसला सुनाएंगे, लेकिन वो फिर दोबारा चर्चा में उलझाना चाहते थे। तो हमने बार बार रिक्वेस्ट की कि ये चर्चा बहुत हो चुकी, अब कोई फैसला सुनाओ, आप क्या किसानों को देना चाहते हो। तो वो नहीं बोल रहे थे, तो 1.5 घंटा हमने मौन व्रत करके प्रोटेस्ट किया। तो फिर मंत्री एक कमरे में गए अलग, हम बैठे रहे। तो वहाँ से आके उन्होंने अनाउंस किया कि कल और परसों हम अपनी सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग कर लेंगे और 9 तारीख को आप जो भी हम आपको आपके लिए फैसला करना चाहते हैं वो बता देंगे। सबके पास मैंने बोर्ड देखा यस और नो का, वो यस और नो क्या है? 9 तारीख को फाइनल यस और नो होगा या फिर 8 तारीख को जो आपने देश बंद का आह्वान किया है वो जारी रहेगा? वो इसीलिए 9 तारीख रखी गई। हमने कल 8 को हमने भारत बंद की कॉल दी है, इसलिए 9 तारीख रखी है। 9 तारीख रख दी। मौन व्रत किया आप लोगों ने जब वहाँ पर बातचीत हो रही थी, कृषि मंत्री थे, पीयूष गोयल थे, उस दौरान क्या मौन व्रत किया आप लोगों ने? बिल्कुल चुप हो गए जब सरकार की तरफ से क्या कहा गया था जिसके बाद आप लोगों ने मौन व्रत कर लिया? कंप्लीट मौन व्रत रहा, हम चुप रहे, वो बोलते रहे तो हम सुनते रहे, कोई बोला नहीं। तो फिर उन्होंने देखा कि ये प्रोटेस्ट नई किस्म का प्रोटेस्ट है, ये अड़े हुए हैं, तो वो उठ के गए। उन्होंने अपनी कोई मीटिंग की, पता नहीं किससे बात की, आप आके हमें कहा कि हमें 2 दिन का वक्त दे दो, हम सभी डिपार्टमेंट से जो कंसर्न डिपार्टमेंट है मीटिंग कर ले, तो आपको आके फिर बता देंगे। तो 8 तारीख को भारत बंद की कॉल है, इसलिए हमने 9 तारीख का उन्हें बोला और उन्हें 9 तारीख तय कर दी। तो 9 तारीख को क्या होने वाला है? यस और नो, हाथ में बोर्ड है आपके। कोई सवाल देखो, जो 9 तारीख को होगा वो बता देंगे जो होगा। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो हमारा ध्यान 8 तारीख को पूरे देश को
सद्दा दिया हुआ है कि भारत का बंद का करने का। सरकार की तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने टाइम मांगा, उन्होंने कहा कि आपकी बात सुन ली है। हमने खुद टाइम मांगा है कि हमको टाइम दो, हम इसके विचार चर्चा करनी है बड़े लोगों के साथ, और आप हम भी अपना मीटिंग करेंगे। हम भी राज्यपाल साहब बैठे हैं, सब बैठे हैं, हम भी मीटिंग करेंगे, बाद में बताएंगे क्या होता है। तो ये 9 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आपको लगता है ये वो समय है जब तय होगा कि इस आंदोलन की रूपरेखा कहाँ जा रही है, आंदोलन कहाँ जा रहा है, किसान रोड पर रहेगा या वापस अपने खेतों में जाएगा? देखो, आंदोलन तो बढ़ता जाएगा, रोजाना किसानों की गिनती बढ़ती जा रही है। आंदोलन में सभी, जैसे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, सारे स्टेटों से किसान, ऐसे ही विदेशों में भी किसान जो हमदर्दी रखने वाले हैं वो सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो बढ़ता ही जाएगा। हाथों में बोर्ड है यस और नो का, आखिरकार यस और नो की जरूरत अंदर कैसे पड़ गई और क्या हुआ अंदर की जब मंत्री बोल रहे थे, आपको कह रहे थे और उसके बाद आपने ये बोर्ड हाथ में रख लिया? ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਬਾतें हमें समझा रहे सी, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ डिस्कशन कर लो। इतनी मीटिंगों में ये डिस्कशन होगी, हमने कह दिया भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो फिर हमने मौनदार लिया 1 घंटा, मौनदारने के बाद फिर नहीं बोलने हटे। तो फिर हमने कहा भी हमने पहले पर लिख के रख लिया भी यस और नो करो, हम बोलेंगे नहीं। फिर हमारे पास मंत्री जी भी आए। कौन से मंत्री आए और क्या कहा उन्होंने? सोम प्रकाश जी मंत्री आए, उन्होंने कहा भी हम भला चाहते हैं पंजाब का। हमने कहा जब आप भला चाहते हैं तो आप लोग रिजाइन करें, जहाँ से ये बात नहीं मान रही, हमारे साथ चले, हम आपको दोबारा मिनिस्टर बना देंगे। उसके बाद मीटिंग का उन्होंने सभा दे दिया भी 8 तारीख को तो हमारा भारत बंद है। हमने कहा नहीं, हम तो 9 तारीख करेंगे। फिर उन्होंने बोल दिया 9 तारीख हम सभी से बात करके आएंगे, सभी मिनिस्टरों से बात करेंगे। फिर वो असी ठीक है 9 तारीख को हमें जरूरत क्या पड़ेगी? मौन व्रत करना पड़ गया आपको? कुछ नहीं बोल रहा था, कोई भी नहीं बोल रहा था। 41 कोई भी डेलीगेशन का कोई नहीं बोल रहा, किसी ने नहीं बोला, सबने चेयर पीछे कर ली। तो किसानों की बात तो आपने सुन ली। किसान कह रहे हैं कि उन्हें केवल आंसर यस और नो में चाहिए, हाँ या ना। ये कानून वापस सरकार करेगी या नहीं करेगी, अब जो होगा 9 तारीख को किसानों को बताया जाएगा। लेकिन सरकार का क्या रुख है? सरकार इस बीच आज की इस बैठक को कहीं कोई सकारात्मक तरीके से देखती है नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो बताएंगे कि आज बैठक में क्या हुआ। दिखाएंगे आपको वो भी लाइव एक छोटे से ब्रेक के बाद।